अब क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे। हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 18 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स concepts of physics volume 1. Locate the image formed by the refraction in the situation shown in figure. तो फिगर में देख रहे हैं आप एक स्फेरिकल सरफेस है, ऐसी कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। राइट में इसके 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम है, मतलब क्या है, ग्लास। इसको आप ऐसा एक्सटेंड करके सोच सकते हैं कि इधर पूरा ग्लास है अब। और एलएचएस में लेफ्ट हैंड साइड में एयर है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 दिया हुआ है। तो ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, तो इसको कहते हैं हम पोल, और ये होती है उस सरफेस की एक्सिस। पोल से 25 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एस, हमको इसकी इमेज को लोकेट करना है। तो जब ऐसा सवाल आता है स्फेरिकल सरफेसेस पर रिफ्रैक्शन का, तब हम फॉर्मूला ये यूज करते हैं, μ2 माइनस μ1 अपॉन आर इक्वल्स टू μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u। तो इसी तरह इसको लिखने की हमको हैबिट होना चाहिए। पहले ये लिखो, बुक्स में जो आरएचएस में लिखा हुआ है ये सब कुछ इधर होता है एलएचएस में, पर हमको ऐसी हैबिट होगी तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप वैल्यूज को प्लग करोगे उसमें, तो इजीली सॉल्व हो जाता है। तो अब रे डायग्राम पर बाद में बात करेंगे। अब ये यदि ऑब्जेक्ट है तो इंटरफेस पर, मतलब इस कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पर रेस के टकराने के पहले वो रेस किस मीडियम में है, वो है एयर में, और टकराने के बाद किस में जा रही हैं, वो जा रही हैं इसमें 1.5 यानी ग्लास में। तो यहाँ यही सोचना है हमको, μ2 मतलब कौन होता है, रिफ्रैक्शन के बाद रेस जिस मीडियम में एग्जिस्ट करेंगी वो होता है μ2। टकराने के बाद वो जिस मीडियम में जाएंगी वो μ2 होगा। तो यहाँ हमारे लिए μ2 है 1.5, और टकराने के पहले या रिफ्रैक्शन के पहले रेस जिस मीडियम में होती हैं वो होता है μ1, जो यहाँ क्या हो जाएगा 1। फिर r क्या है, यहाँ r है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ये पीसी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर है। इस स्फेरिकल सरफेस का ये सेंटर है, तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, वो कितनी है 20। अब साइन कन्वेंशन हमारा अभी भी वैलिड रहेगा। रेज ऐसे जा रही है ऑब्जेक्ट से टुवर्ड्स राइट, तो जो भी डिस्टेंसेस आप इधर मेजर करोगे वो पॉजिटिव, इससे ऑपोजिट नेगेटिव। तो हमको P से C तक की डिस्टेंस चाहिए, तो हम कैसे जाएंगे, इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में। तो इसको लेना है हमको पॉजिटिव साइन के साथ में R को, तो यहाँ लिख दिया मैंने 20। फिर μ2 1.5, ये हैबिट होगी आपको, तो μ2 ये वाली टर्म पहले आती है, तो 1.5 वाली टर्म यानी μ2 वाली टर्म अपॉन v तो हमको पता करना है, हमको इमेज ही लोकेट करना है, माइनस μ1 बोले तो 1, और u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी, ये P से S, जो इंसिडेंट रेस के ऑपोजिट है, मतलब इसको माइनस साइन के साथ लेना है। तो एक स्टेप और बढ़ाएंगे नहीं, यहाँ 25 लिख देते हैं, -25 से ये माइनस प्लस हो गया। बस अब इसको v के लिए आप सॉल्व कर देंगे, तो 1.5 में से 1 गया तो आधा बचा, यानी ये होगा 1/40, और इधर है ये 1.5 बाय v, और ये 1/25। तो अब आप इसको LHS में ले जाके सॉल्व कर सकते हो। इससे बेहतर है कि आप इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ क्या आएगा, 200 से मल्टीप्लाई करने पर पूरी इक्वेशन को 200 से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे तो अब मैथ्स है, कर लेंगे आप, फिर भी ये आइडिया पसंद आया आपको, एलसीएम लेने से बच जाएंगे, इसको ट्रांसपोज करने से भी अभी बच जाएंगे। हाल फिलहाल 200 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ आ गया 5, ये कितना होगा 3/2, और ये v और 200 का कर रहे हैं हम मल्टीप्लीकेशन, 1.5 को मैंने लिख दिया 3/2, ऐसा हुआ, प्लस 200/25 कितना होगा, वो होगा 8। अब इस 8 को इधर ले गए तो -3, ये 2 से ये 100 बार कैंसिल हो गया है ना। अब ये इक्वेशन ऐसी हो गई, -3 इज इक्वल टू 300/v, 300 अपॉन v, और v ही हमको लोकेट करना था, तो v कितना हो गया, तो v हो जाएगा -100।
और सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है, तो ये आंसर आ गया हमारा v इज इक्वल टू -100 सेंटीमीटर। तो अब इमेज फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। ये थी हमारी ऑब्जेक्ट, ये होगी इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बन गया। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सी से ज्वाइन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, नॉर्मल। और रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो बेंड हो जाएगी रे टूवर्ड्स नॉर्मल। ऐसे जा रही थी तो बेंड हो गई टूवर्ड्स नॉर्मल, थोड़ा सा इसको बेंड किया है मैंने। ये कौन सी रे होगी, रिफ्रैक्टेड रे। और दूसरी एक रे आप ऐसे ले जा सकते हो, तो वो तो सीधी सीधी चली जाएगी। यानी ये दोनों हो गई इंसिडेंट रेज और ये दोनों रिफ्रैक्टेड, इधर कहीं मिलेंगी नहीं, बैकवर्ड एक्सटेंड करने पर यहाँ इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो ये इसका रे डायग्राम हो गया। हालांकि रे डायग्राम बनाने को नहीं बोला था, पर इसको कैसे यूज करते हैं ये आपने समझा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि इसी से बनता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। या फिर जब थिन लेंस नहीं होता, थिक लेंस वाला कोई क्वेश्चन होता है, तो उसमें इस फॉर्मूले को हम 2 बार यूज करते हैं। आएगा ही वो क्वेश्चन अभी आगे, पर यह आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। और जो भी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं एचसीवी, तो वो कॉपी पेन लेकर सॉल्व करें, केवल कहानियां मत सुने। अब कुछ बच्चे मुझे कॉल करके पूछ रहे थे कि नीट के बच्चों को क्या इसको करना चाहिए, तो बिल्कुल करना चाहिए। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, आखिरी आखिरी वाले जो होते हैं एक्सरसाइजेज में, वो डिफिकल्ट होते हैं, वो भले ही आप छोड़ सकते हैं, पर इन क्वेश्चंस को तो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से बनाए जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। इसी किताब को सामने रखकर उसमें थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करके और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं, और हम उलझ जाते हैं उसमें। कई सारे करते हैं पर वो कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं होता है। तो बेहतर यह है कि आप एचसीवी ही सॉल्व करें, आप जेई दे रहे हो, नीट दे रहे हो, या आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, आपको एचसीवी जरूर जरूर सॉल्व करना चाहिए, हर चैप्टर हर क्वेश्चन।